एमसीक्यू वाला क्वेश्चन किए थे नोमेनक्लेचर रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप से। आज कुछ उसी टाइप का हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं कि जैसे पूछता है जनरल फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन। जनरल फार्मूला पूछता है, जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला क्या क्वेश्चन होगा, CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1.OH। हेलो अल्केन का फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1.X। ईथर का फार्मूला क्या होगा, CnH2n.O, H2n+2.O, CnH2n+2.O। अल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, अल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई पूछा तो क्या लिखेंगे, CnH2n.O। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होगा CnH2n.O2। तुम्हारा एमाइन का फार्मूला क्या होगा, CnH2n+3.N। ठीक है, इससे रिलेटेड इस सब का क्वेश्चन भी पूछेगा जी, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो इससे एक क्वेश्चन हम लोगों को रिलेट पूछेगा। दूसरा रिलेट पूछेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। 4 गो 5 गो ऑप्शन, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक होगा। तो सबसे ज़्यादा होता है CpMC, उसके बाद ट्रोपिलियम कार्बोकटायन, उसके बाद होता है ट्राईफिनाइल कार्बोकटायन, इसका फॉर्मूला तो लोगों को मालूम है, C6H5 पर प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डाईफिनाइल कार्बोकटायन, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, ट्राई मिथाइल कार्बोकटायन, तब क्या होगा, बेंजाइल कार्बोकटायन, तब क्या होगा, एलाइल कार्बोकटायन, तब क्या होगा, टर्शियरी, तब क्या होगा, सेकेंडरी, तब क्या होगा, प्राइमरी, तब क्या होगा, मिथाइल कार्बोकटायन, तब विनाइल कार्बोकटायन, उस तरह से। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन था कि विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। एक नंबर में ऑप्शन है CH3 होल ट्वाइस CH पर प्लस है। 2 नंबर में ऑप्शन है C6H5 CH2 पर प्लस है। तीसरा नंबर में ऑप्शन है CH3 का होल थ्राइस C पर प्लस है। और चौथा नंबर में है, ये बीमारी हो गया है ना, आगे पीछे करने वाला वही बीमारी हो गया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पर प्लस है। अब देखिए, डाईमिथाइल है, सेकेंडरी हो गया, बेंजाइल हो गया, ट्राईमिथाइल हो गया, यहाँ क्या हो गया, एलाइल हो गया। तो अब इसमें बताओ तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, ट्राईमिथाइल है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, तीसरा नंबर आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें हमको आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा कौन होगा, ये ट्राईमिथाइल कार्बोकटायन। ठीक है, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा नंबर में रिएक्शन पूछेगा क्या, अब अपने से हम बताते हैं। अब बताओ तुम लोग कि न्यूक्लियोफाइल
में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन आता है? तो लोग बताओ तो, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होता है? तो लिखना ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, कॉमा दे के लिखो। तब क्या लिखोगे? I माइनस। तब क्या लिखोगे? HS माइनस। तब क्या लिखोगे? RS माइनस। ये सबसे अच्छा है। 1 नंबर ऑप्शन में ही 4 को रखना है। ये अगर है चारों में से कोनो एगो है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद वेरी गुड के बाद हो जाएगा गुड। वेरी गुड के बाद क्या हो जाएगा भाई? गुड। इसमें आएगा R2NH, उसके बाद आ जाएगा HO माइनस, RO माइनस, CN माइनस, N3 माइनस। ये गुड हो गया, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया फेयर, मैंने मिला जुला के अच्छा हो। मिला जुला के क्या हो भाई? अच्छा हो तो क्या होगा? Br माइनस NH3 Cl माइनस RCOO माइनस। उसके बाद हो गया कमजोड़का में आ गया वीक। वीक में हो जाएगा F माइनस H2O, उसके बाद ROH। उसके बाद सबसे घटिया वेरी वीक, इसमें आ जाएगा RCOOH। अब पूछ देगा कौन ऐसा, इसमें जैसे पूछ दिया है, क्वेश्चन था कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को चुनिए, सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है। एक क्वेश्चन दे दिया ए नंबर में, RO नहीं देगा, तुम लोग को दे सकता है CH3O माइनस। दूसरा नंबर में दे दिया Cl माइनस। तीसरा नंबर में दे दिया तुमको H2O, और चौथा नंबर में दे दिया तुम्हारा NH3। इसमें सबसे अच्छा कौन होगा? कौन माइनस होगा? CH3O माइनस। अरे RO माइनस। अरे इसमें सबसे अच्छा कौन होगा? Cl माइनस। अरे RO माइनस है तो R की जगह पर क्या रख दिया गया है? CH3 रख दिया गया है। तो RO माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल ना है, और Cl माइनस जो है वो फेयर है। H2O क्या है भाई? वीक है। और NH3 क्या है? तुम्हारा फेयर है। तो इसमें पूछा कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्वेश्चन। तो याद रखोगे, लिस्ट एक बना लोगे अपने पेज पर और उसको लिख लोगे। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन होगा? CH3O माइनस। अब बताओ, अब इसमें क्वेश्चन आएगा क्या? इसको तो हम एक जगह रख दिए। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बताओ तुम लोग। फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी कैसे होगा, इसको तुम लोग याद रखो। सबसे ज़्यादा कौन होगा बताओ सब तो? बेंजाइल, एलाइल, उसके बाद क्या होगा? टर्शियरी, तब क्या होगा? सेकेंडरी, तब क्या होगा? प्राइमरी, तब कौन होगा? विनाइल। ये फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी आएगा। ठीक है। तो तुम लोग याद रखोगे सबसे ज़्यादा कौन होगा? बेंजाइल, तब होगा एलाइल, तब टर्शियरी, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी, तब क्या होगा? विनाइल। अब कार्बो अनायन में अगर पूछा तुम लोगों को, कार्बो अनायन, तो याद रखोगे इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, तब क्या होगा? टर्शियरी। ठीक है। कार्बो कटायन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो तुम लोग जानता होगा कौन? sp2। कार्बो अनायन में कौन होता है? sp3। कार्बन फ्री रेडिकल में कौन होगा बताओ सब तो? sp2। कार्बीन में क्या होगा? sp2। ठीक है। कार्बीन वही ना होगा, डाइक्लोरोकार्बन बताए थे तुम लोग को। कार्बीन में सिंगलेट ट्रिपलेट बताए थे, यही ना है कार्बीन। वे कार्बीन वही ना है, सिंगलेट होता है और ट्रिपलेट होता है। तो इसमें जनरल पूछा हुआ है कि किस पर है, तो हम लोग जनरल सिंगलेट ट्रिपलेट पूछे कहते हैं, कोई में sp हो गया sp2 हो, तो उससे मतलब नहीं। इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? sp2 जनरल बताएंगे। ठीक है ना। सिंगलेट ट्रिपलेट तुम लोग के क्वेश्चन में नहीं पूछेगा।
अब एक क्वेश्चन आ गया है कि अगर आर बी आर में, आर के जगह पर कुछ भी हो सकता है भाई, AgF डाला जाए तो RF और AgBr निकलेगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? तो यह रिएक्शन क्या है बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है कि कोई ऑप्शन नहीं है, स्वार्ट्स है। इसमें कोई एक ऑप्शन है कि कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा नंबर में दे दिया कि अगर RBr है और NaI है, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए या मिथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन करा जाए तो RI होगा और NaBr होगा। फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन। क्या होगा बेटा इसका नाम? फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन, ठीक है ना। अमेरिका में बेटा वो मंत्री भी हैं वहाँ, फिनक्लेस्टाइन, हाँ ठीक है ना, वो टाइटल है, ठीक है ना। तो इस AgF का एक क्वेश्चन हेलो कैंसिल हुआ। अब बताओ तुम लोग को तीसरा क्वेश्चन है RCOOAg Br2 डाला गया CCl4 के प्रेजेंस में, तो RBr बना प्लस CO2 बना प्लस क्या बना? AgBr बना। कौन सा रिएक्शन है? हांस डी का। वेरी गुड, हांस डीकर रिएक्शन, ठीक है। अब इसको तुम लोग नोट करो, उसके बाद आगे और नेम रिएक्शन से तुम लोग को एक क्वेश्चन बताते चलते हैं, पूछते चलते हैं कि नेम रिएक्शन का रिवीजन हो जाए। उसके बाद थोड़ा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, मतलब चारों तरफ हम लोग मिला जुला के खिचड़ी सरकार बनाएंगे। चलिए, इसमें एक रिएक्शन है कि 2RX है सोडियम के साथ। बेटा 2 गो मेटल नहीं देगा सोडियम, है ना, 2 गो RX देगा। एगो RX देगा, एगो सोडियम देगा। तो लोग को अपने मोल से पूछना है कि 2 मोल है, 2 मोल सोडियम है, ठीक है। यहाँ बना दिया RR प्लस NX, यहाँ रहेगा ड्राई। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? ओज रिएक्शन। वेरी गुड, ऊर्ज रिएक्शन। चलिए, 2 मोल C6H5X दे देगा और यहाँ बोलेगा सोडियम के साथ ड्राई ईथर में C6H5 C6H5 2NX देगा। कौन सा रिएक्शन? फिटिंग, फिटिग। कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा रिएक्शन होगा? फिटिंग। बेटा उसमें स्ट्रक्चर दे देगा बेंजीन का, डरना नहीं है कि बेंजीन का होगा। C6H5X दे दिया, Na दे दिया प्लस RX दे दिया और ड्राई ईथर दे दिया। यहाँ दे देगा C6H5R प्लस NX। अब R के जगह पर मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, तू लोग बुझ रहा है ना। और फिनाइल है, तू लोग को डरना नहीं। R के जगह पर अपने पुट कर देना है, वहाँ R के जगह पर मिथाइल ग्रुप दे देगा, इथाइल ग्रुप दे देगा, उसमें तू लोग को डरने की जरूरत नहीं है। कौन सा रिएक्शन होगा? ऊर्ज फिटिग रिएक्शन होगा। 2 मोल दे दे C6H5I और 2 मोल दे दे Cu और दे दे C6H5 C6H5 और दे दे 2CuI। तो कौन सा रिएक्शन होगा? ठीक है। अब आइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr दे दिया और बोला कि CH3 CHBr CH3 ऐसा है। ये कौन सा रिएक्शन है?
मार्कोनिकॉफ एडिशन है। वेरी गुड। मार्कोनिकॉफ रूल है। समझ में आ रहा है बात? CH3 CH2 प्लस HBr दे दे, परऑक्साइड दे दे, CH3 CH2 CH2Br दे दे यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या नाम होगा भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है। यह किस टाइप का एडिशन होता है? तो क्या बोलेगा सर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो लोग बोलेगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अरे इतना सा तो लोग समझ ही जा रहा होगा सब कुछ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेंजीन में CH3Cl को FeCl3 के साथ रिएक्शन करा करके अगर हम लोग इसको CH3Cl और HCl बना रहे हैं, कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल। एगो सुमित हमारा बहुत याद किया है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम आप लोग के लिए? इतना ही ना कर सकते कि एक जगह जमा कर देंगे FeCl3। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा बताओ? क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है। Cl2 को HNu के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर कौन सा कंपाउंड बनेगा? BHC। क्या बनेगा? BHC। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा बेटा? किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या बनेगा? BHC। इसका फॉर्मूला होगा C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कौन सा रिएक्शन है भाई? एडिशन रिएक्शन। क्या होगा? एडिशन रिएक्शन। C6H5Cl को NaOH के साथ 350 डिग्री सेल्सियस पर 300 atm प्रेशर पर रिएक्शन करा करके यहाँ सोडियम फेनॉक्साइड बनाया जाता है और फिर इसका एसिडिफिकेशन करा करके फिनॉल बनाया जाता है। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस होता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? फिनॉल। क्या नाम है भाई? फिनॉल है। अब बताइए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसमें CuCl या CuBr या Cu2Cl2 या Cu2Br2 को HCl या HBr में रिएक्शन कराया जाए तो या तो क्लोरो या तो क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? सेंड मेयर्स रिएक्शन। वेरी गुड। क्या नाम होगा बेटा? सेंड मेयर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब भाई इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में Cu डाल करके HCl या HBr डाला जाए
तो यहाँ या तो क्लोरो बने या क्या बने भाई, ब्रोमो बने। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, गेटरमैन्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, गेटरमैन्स रिएक्शन बोलेंगे। अब इसका लैंग्वेज तो लोग को आ जाएगा लिखने, नेम रिएक्शन पूछेगा तो। अरे खाली उबेन, बुझ रहा है सब ना। हाँ खाली उबेन लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा, व्हाट हैपेंस में कुछ नेम रिएक्शन लिखना होगा तो। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में HBF4, इसका नाम फ्लोरोबोरिक एसिड होता है। अगर इसको हीट करके डायरेक्ट बना दिया फ्लोरोबेंजीन, और N2 अपना निकाल दिया, जो भी अपना निकालेगा, ठीक है ना। BF3 भी निकलता है, क्या निकलेगा बेटा, BF3। कौन सा रिएक्शन होगा, वाल-साइमन्स रिएक्शन। वेरी गुड, वाल-साइमन्स रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो एनिलीन को, खाली बोर्ड पर देखते चलो, सारा क्वेश्चन में बना देते हैं। एनिलीन को NaNO2 और HCl को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराया जाता है, तो यहाँ बनता है N2Cl। क्या बनता है, N2Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या होगा, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करा के हीट करने के बाद एक कंपाउंड बनता है सेलिसाइल्डिहाइड प्लस 3 KCl प्लस या NaCl प्लस क्या बन जाएगा बेटा, H2O, 2 मोल बनेगा। इस रिएक्शन का नाम रिमर-टाइमेंस रिएक्शन। ठीक है, चलिए फिनॉल को NaOH के साथ मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड में पास कराया जाए, इसको हीट किया जाए और एसिडिफिकेशन भी किया जाए। और क्या किया जाए, एसिडिफिकेशन। यहाँ बनेगा OH, यहाँ बनेगा COH, सेलिसाइलिक एसिड एक कंपाउंड बनेगा। बाई प्रोडक्ट है, तुम लोग को मतलब नहीं, तुम लोग को मेजर प्रोडक्ट। कौन सा रिएक्शन होगा, कोल्ब-सीमिट्स रिएक्शन। सीमिट्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें वो रिएक्शन हम लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में H2 डाला जाए, Na के प्रेजेंस में, Pd के प्रेजेंस में या Pt के प्रेजेंस में, या हीट किया जाए, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH दे करके H2 बनाया जाए, अल्केन बनाया जाए, NiPd Pt, मैंने जाने जनरली अनसेचुरेटेड अल्कीन में यूज किया जाता है। यहाँ भी बनता है कौन सी, अल्केन बनता है, इसको नहीं है लिखो। अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बनाना, मैंने वो भी हो सकता है, ये हो गया। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, सेंडरेंस रिएक्शन, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो लगभग कई को नेम रिएक्शन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो गया तुम्हारा 9, एक हो गया 10, यहाँ हो गया क्या 11, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 13, यहाँ हो गया कौन सी 14। अब आगे बताते हैं, चलो इसको निकल। फिनॉल को
अमोनिया के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 में हीट किया जाए, 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। ये सब किताब कॉपी में लिखाए होंगे आपको। क्या बनता है? एनिलीन बनता है, प्लस क्या बनता है? H2O। कौन सा रिएक्शन है? ठीक है। अब आइए, फिनॉल को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ OH माइनस के प्रेजेंस में, या एनिलीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ, इस पर क्या होगा? माइनस, इस पर क्या होगा बेटा? प्लस, इस पर क्या होगा? माइनस, इस पर क्या होगा? प्लस। OH माइनस के प्रेजेंस में क्या? ठीक है। टेम्परेचर दोनों में क्या होगा? LT LT। यहाँ से क्या निकलेगा? HCl, यहाँ से क्या निकलेगा? HCl। ठीक है। कौन सा रिएक्शन होगा? कपलिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल को CH3COCl बेंजोइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ कराया जाए? बेंजोइल क्लोराइड के साथ। बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन बेस में या OH माइनस में या कौन सी में हो? पायरीडीन में। तो क्या होगा बताइए? तो यहाँ बनेगा फिनाइल बेंजोएट। क्या बनेगा? फिनाइल बेंजोएट, प्लस क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा, जो हो उसमें निकल जाएगा। कौन सा रिएक्शन है? ठीक है। इसी तरह टिक मार के चलाना कौनों के कौनों। तो लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट है क्या? फ्राइज रीअरेंजमेंट कौन है? AlCl3 के एनहाइड्रस AlCl3 हीट करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। OH COCH3 OH COCH3। इसमें क्या होता है? एरोमेटिक ईस्टर ही डायरेक्टली कन्वर्टेड ड्यू टू एरोमेटिक कीटोन। इसमें क्या होगा? एरोमेटिक ईस्टर किस में कन्वर्ट होगा? एरोमेटिक कीटोन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब बताइए, RCOCl है, इसमें H2 डाला जाए, PDBaSO4 के प्रेजेंस में जाइलिन रखिए या क्यूनोलिन रखिए, ठीक है, क्या बनेगा भाई? RCHO प्लस क्या बनेगा? HCl। कौन सा रिएक्शन है?
ठीक है। CO को कार्बोनिल ग्रुप, क्या किया जाए, कार्बोनिल ग्रुप को 2H2 रखा जाए, अमालगमेटेड जिंक और कॉन्क HCl, माने अल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना। माने अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। मतलब ये कौन सा ग्रुप है भाई, कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भाई, कार्बोनिल। कार्बोनाइल बोलेगा ना तो बायोलॉजी मारेंगे, मुँह भड़का देंगे एक बार। कार्बोनाइल ग्रुप, बायोलॉजी वाले लोग बोलते हैं उसको कार्बोनाइल ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप मतलब अल्डिहाइड या कीटोन कौन चीज में चेंज हो जाए, अमालगमेटेड जिंक कॉन्क HCl में। किस में चेंज हो जाए बेटा, अल्केन में चेंज हो जाए। क्या हो जाए भाई, अल्केन में चेंज हो जाए। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, क्लेमेंसेन रिडक्शन होगा। क्या होगा बेटा, क्लेमेंसेन। जैसे दे दिया तो लोग को कह देगा CH3CHO, CH3CH3 में चेंज हो गया प्लस H2O में। अल्डिहाइड है, अल्केन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अरे अल्डिहाइड किस चीज़ में चेंज हो गया, अल्केन में चेंज हो गया। CH3COCH3 2H2 रखेंगे, किस में, HCl रखेंगे। इसमें क्या रखेंगे, कॉन्क HCl, जिंक अमालगमेटेड कॉन्क HCl। क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3 प्लस क्या हो जाएगा, H2O। कौन सा रिएक्शन हो गया, क्लेमेंसेन रिडक्शन। क्या होगा बेटा, क्लेमेंसेन रिडक्शन होगा। समझ में आया बात। अब आइए, अगर CO को N2H4 डायरेक्ट हम लिखते हैं, इसका समझा देते हैं। चल पहले H2NNH2, H2NNH2, यहाँ से पानी निकाल दिया तू लोग, तो क्या बन गया बचाओ तो, CnNH2। अब इसको हीट कर दोगे कौन सी, KOH या इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल क्या निकल जाएगा, N2। ग्लाइकोल का फॉर्मूला तो तुम लोग को मालूम है, CH2OH। ग्लाइकोल नहीं भी दे सकता है, वो दे देगा CH2OH, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोल। तो क्या होगा बताओ तो, CH2 प्लस क्या निकल गया, N2। मतलब तू लोग मिला जुला के लिख सकता है कि अगर CO को N2H4 में KOH या इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, CH2 प्लस N2 प्लस H2O। तो कार्बोनिल किस में चेंज हो गया बताओ तो, मिथाइलिन में। मिथाइलिन में ये कौन सा कंपाउंड है, N2H4, हाइड्राजीन। क्या भाई, हाइड्राजीन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे बताओ तो, ओफ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना इतना। चलो अब अगर दे दिया अल्डिहाइड कॉन्टेनिंग अल्फा हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विथ aqueous alkali to give बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग अल्डिहाइड होना चाहिए, अल्डिहाइड कॉन्टेनिंग अल्फा, अल्डिहाइड और कीटोनो लिख दो। और क्या लिख दो भाई, कीटोन। कॉन्टेनिंग क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद किसके साथ, एक्वस अल्कली टू गिव क्या देगा, मतलब मैंने एक्वस मतलब इसमें क्या होगा, डाइल्यूट। एक्वस मतलब क्या हो जाएगा, डाइल्यूट अल्कली। एक्वस हो लेकिन किस फॉर्म में हो, डाइल्यूट अल्कली के फॉर्म में हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्डोल करने। जैसे CH3COH, इसमें क्या करना है तुम लोग को, HCH2COH के साथ रिएक्शन कराना है।
इसका अल्फा हाइड्रोजन यही है, अरे इसका अल्फा हाइड्रोजन यही है ना। तो OH माइनस के प्रेजेंस में इसका सब मैकेनिज्म पढ़ा दिए। अभी इस समय मैकेनिज्म में खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रही है। यहाँ H माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा बताओ सब। तो CH3 CHOH, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 COH, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, क्या बना एल्डोल, क्या बना एल्डोल। और इसको हीट कर दिया जाता है तो इसमें से क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, OH माइनस क्या होता है बेसिक होता है। तो क्या बनाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या बन जाएगा CH, क्रोटोनल्डिहाइड। क्या बनेगा क्रोटोनल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग एल्डोल बोलेंगे। ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, कौन के NaOH के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करे, एक अल्कोहल बनावे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ लोग लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ लोग क्या लिखते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिखा जाए अल्डिहाइड कॉन्टेनिंग लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन व्हेन treated with conc अल्कली। NaOH की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, अल्कली है KOH NaOH। OH माइनस अटैक करता है क्योंकि हम बताए हुए हैं मैकेनिज्म में। ठीक है। तो कॉन्क अल्कली में क्या क्या लिख देता है क्वेश्चन में, दे देगा बेटा कौन सी NaOH या क्या दे देगा KOH। टू गिव क्या देगा बताओ तो अल्कोहल एंड क्या देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देगा कार्बोक्सिलिक एसिड या क्या देगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, कहने जा रहा हूं रिएक्शन। ठीक है। अब इसको एक जगह कीजिए फिर और कुछ बता देते। शुरू करा जाए। चलिए, बेंजीन में HCN रखो और HCl रखो। साफ शॉर्टकट पढ़ते चलो। HCN रखो और क्या रखो HCl रखो। किसके प्रेजेंस में भाई LCl3 बेंजल्डिहाइड बनेगा। इसका नाम होता है गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या नाम होगा इसका गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है। खाली याद रखना है HCN HCl दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड बना दिया है। CO और HCl दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा CO और HCl दिया हुआ है। AlCl3 CuCl भी देता है। इसमें CuCl भी किसी किसी किताब में लिखता है, लेकिन एल्युमिनियम क्लोराइड मेजर चीज़ है। तो क्या बन जाएगा भाई फिर HCl निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या नाम होगा इसका गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन। टोलिन है CrO2Cl2 या इथाइल बेंजीन है CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में ब्राउन कॉम्प्लेक्स देता है। उससे मतलब बीच में मतलब नहीं है। अब हम लोग को मतलब डायरेक्ट अटैक करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। कौन सा रिएक्शन होगा एटार्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ कौन सा रिएक्शन हो गया एटार्ड रिएक्शन। चलिए, प्राइमरी एमाइन वो चाहे एलिफैटिक हो चाहे क्या हो एरोमेटिक हो, यहाँ लिख देते हैं बुझाइएगा। एलिफैटिक हो या क्या हो भाई एरोमेटिक हो। इसको क्लोरोफॉर्म के साथ
KOH या NaOH के साथ रिएक्शन कराइएगा तो RNC बनेगा या C6H5NC बनेगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। क्या नाम होगा? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ठीक है। RCOONA NaOH CaO हीट कीजिएगा, क्या बनाइएगा? RH Na2CO3। इसका नाम क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या नाम होगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। 2 मोल RCOONA इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा। ठीक है। 2 मोल RCOO माइनस बनेगा, 2Na प्लस बनेगा। यह आएगा एनोड पर। कहाँ आएगा भाई? एट एनोड। यहाँ क्या आएगा भाई? एट कैथोड। यहाँ अपना 2 + 2E माइनस 2E, यहाँ बनेगा 2RCOO, यहाँ बनेगा 2Na। इसमें 2 मोल पानी मिला दीजिएगा, बन जाएगा 2NaOH प्लस क्या हो जाएगा? H2। यहाँ क्या कीजिएगा? -2CO2 निकाल दीजिएगा, बन जाएगा RR। ठीक है। कौन सा रिएक्शन होगा? कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है। कुछ 11 का भी उठा के रख देते हैं उसमें भाई, क्योंकि आप लोगों को तो पूरा यादें हो गए, तो भगवान ही जानते। ठीक है। उसके बाद आइए RCO NH2 Br2 के साथ क्या कराया जाए भाई? KOH या क्या कराया जाए? NaOH के साथ हीट किया जाए तो क्या बनेगा बताओ तो सब? RNH2। यहाँ क्या बनता है? 2KBr। क्या होता है? 2K2CO3 प्लस 2H2O बनता है। चल रहा H2O है, अपना बैलेंस कर लेना तुम लोग। ठीक है। कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसको क्या बोलते हो? HBD रिएक्शन। मतलब क्या बोलोगे? हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है। चलिए भाई, अगर अल्फा हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड when treated with Cl2Br2 in the presence of red phosphorus to give alpha chloro या ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? HVZ रिएक्शन। क्या होगा नाम इसका? HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन मतलब हम बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ CH3COH, इसमें अल्फा कार्बन कौन है? CH3 है कि नहीं? अल्फा कार्बन में CH3 का कार्बन है। इसको Br2 से रिएक्शन कराया तो लोग किसके प्रेजेंस में भाई? रेड फॉस्फोरस में। क्या बना बताओ तो? CH2Br COH प्लस क्या निकल गया? HBr। ये रिएक्शन का नाम क्या होगा? HVZ रिएक्शन। इसमें से सारे हाइड्रोजन को हटा सकते हो धीरे धीरे Br2 से रिएक्शन करा के। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? HVZ रिएक्शन। अब देखो RCN को RNH2 में चेंज, RCH2NH2 में चेंज करना है। क्या करना है भाई? RCH2NH2 में चेंज कर देना है तुम लोगों को। क्या मिला के? Na(C2H5OH), लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यह सब चीज़, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम जो मन करे। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बताओ सब? तो
मेंडियस रिएक्शन होगा। RCN को SnCl2HCl के साथ RCHO और NH3 बना देगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? स्टेफेंस रिएक्शन। क्या नाम होगा? स्टेफेंस रिएक्शन। ठीक है। 2RCOOAg। सुमित जवाब दो। I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा इसको। यहाँ बना दिया RCOOR 2AgI + CO2। कौन सा रिएक्शन है? सिमोनिनी रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? सिमोनिनी रिएक्शन। समझ में आई बात? तो लगभग इतना चीज़ तो आप लोगों के दिमाग में होगा ही, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको आप लोग पढ़िए, जो है उसमें बेंजॉइन है और बता देंगे हम। ठीक है ना। अब थोड़ा हम बता देते हैं इनऑर्गेनिक में, कुछ बता देते हैं तुम लोग को।